प्राचीन काल में जब त्रेता युग की संध्या हो रही थी और कलियुग की छाया धरती पर धीरे धीरे फैल रही थी, तब सौराष्ट्र के दक्षिणी भाग में एक महासिद्ध तपस्वी था, आर्षि त्रिकाल। वे अपने तप, ज्ञान और दिव्य दृष्टि के लिए प्रसिद्ध थे, परंतु उन्हें संतान की इच्छा थी। वर्षों की तपस्या के बाद उन्होंने एक विशेष रात्रि को सोमयज्ञ किया, जिसमें जलतत्व की प्रमुख देवियों का आवाहन किया गया। उसी यज्ञ की अग्नि से एक अशुभ प्राणी का जन्म हुआ, जो आधे जल और आधे ध्वंसी तत्व से बना था। उसका शरीर नीला, आंखें लाल और छाती पर नागों की आकृति उभर रही थी। उसका नाम रखा गया जलोघर। उसका जन्म असामान्य था और उसका मन देवता नहीं, दैत्य प्रवृत्ति की ओर आकर्षित हो रहा था। बाल्यकाल से ही उसमें क्रोध, अधैर्य और अहंकार के बीज बढ़ने लगे। उसने अपने जन्म को अभिशाप माना और इस ब्रह्मांड के सृष्टिकर्ता से बदला लेने की शपथ ली। एक दिन वह तपस्या करने निकल पड़ा, हिमालय की कठोर घाटियों में, जहां सामान्य मनुष्य तो क्या, सिद्ध भी अधिक नहीं टिक पाते। वहां उसने 12,000 वर्षों तक केवल जल पीकर तप किया। ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए, परंतु शिवजी ने उसके मन की कपटता पहचान ली और वरदान देने से मना कर दिया। ब्रह्मा ने उसे वरदान दिया, हे जलोघर, तू जल में अजेय रहेगा। कोई जल जनित शस्त्र या अस्त्र तुझे नहीं छू सकेगा। कोई भी स्त्री योनि से जन्मा प्राणी तुझे नहीं मार सकेगा। ये सुनते ही जलोघर हंस पड़ा, क्योंकि उसे लगा अब वह अमर हो गया है। उसकी शक्ति जल में और भी बढ़ गई। उसने समुद्र के तल में एक महल बनाया, जिसका नाम रखा गया नरक जलपुर। वहां से उसने समुद्री व्यापार, मछुआरों और तटीय ग्रामों पर हमला शुरू कर दिया। जलोघर का यह आतंक धीरे धीरे हिमालय से गोदावरी तक फैलने लगा। उसने जल देवता वरुण को बंदी बना लिया और जल वर्षा का प्रवाह नियंत्रित करना शुरू कर दिया। जहां वह प्रसन्न होता वहां बाढ़ आती, जहां रुष्ट होता वहां सूखा पड़ता। ये जल आधारित आतंक पूरे भारतवर्ष में व्याप्त होने लगा। तब आशियों और देवताओं ने एक बार फिर महाशक्ति की शरण ली, और वहीं से शुरू होती है मेलडी माता की अद्भुत अग्निज्वाला यात्रा, जो जल के इस दैत्य को उसकी जल क्रीड़ा से बाहर खींचकर ध्वस्त करने हेतु अवतरित होने वाली थीं। मेलडी माता का प्रकट होना और जलोघर से पहला टकराव। जब जलोघर असुर का आतंक समुद्र, नदियों, तालाबों और जलाशयों पर गहराने लगा, तो देवीगण, ऋषिगण और अप्सराएं त्रस्त हो उठीं। समुद्र के भीतर अब न तो साधना हो पा रही थी, न जीवन। मछुआरे डरे हुए थे, नावें डूबने लगीं और जल से जीवन छिनने लगा। हिमालय के शिखरों पर जब देव ऋषि अगस्त्य, कश्यप और वशिष्ठ ने मिलकर देवताओं को पुकारा, तब एक दिव्य ध्वनि आकाश से गूंजी, अब उस चेतना को बुलाओ जो जमी हुई आग है, जो जल में भी जलती है, जिसे कोई असुर न माप सके, जो जन्मी नहीं पर प्रकट होती है। तभी एक रहस्यमयी शक्ति, जो न तो घने वन की थी, न पर्वत की, न नगर की, बल्कि आत्मा की थी, उसने पुकार सुनी। वह चेतना प्रकट हुई बकरे पर सवार होकर। उसके हाथ में न त्रिशूल था, न गदा, बल्कि एक अजीब सी घंटी, जिसमें 5 सुर समाये थे। उसके एक हाथ में जड़ी बूटियों से बनी एक मटकी थी, जिसमें कालकूट, समुद्र मंथन की झाग और पृथ्वी की 7 परतों की धूल थी। लोगों ने उसे पहली बार देखा तो उसकी आंखों में अग्नि थी और चाल में बिजली। वह न पार्वती थीं, न दुर्गा, न काली, न चंडी। वह थीं मेलडी माता, जो क्रोध में नहीं, धैर्य में प्रकट होती है। वह वीरता से नहीं, रणनीति से शत्रु का वध करती है। जब उन्होंने पहली बार समुद्र तट पर पांव रखा, समुद्र उफन पड़ा। जलोघर को पता चल गया कि कोई नई शक्ति आई है। उसने अपनी जलपुत्री नीलमासुरी को भेजा, जो जल से बनी माया थी। नीलमासुरी ने मेलडी माता को रोकने की कोशिश की, पर जैसे ही माता ने अपनी घंटी हिलाई, नीलमासुरी की सारी जलमाया सूखने लगी और वह मछली बनकर गिर पड़ी। तभी समुद्र से एक भीषण गर्जना आई। जलोघर स्वयं ऊपर आया। वह विशाल, नीला, 3 सिरों वाला था, प्रत्येक सिर पर एक सांप। उसने कहा, ओ स्त्री, तू कौन है जो मेरे राज्य में बिना बुलाए आई? माता मुस्कुराई, मैं वह हूं जिसे बुलाया नहीं जाता, जो तब आती है जब पाप अपनी सीमा लांघता है। जलोघर चिल्लाया, तू भी जल में है और मैं तो जल में अजेय हूं। देख, तेरा अंत आज यहीं होगा। माता ने अपनी मटकी खोली और थोड़ी सी रेत जलोघर पर फेंकी।
जलोघर हंस पड़ा। ये क्या करेगा? लेकिन वह नहीं जानता था, उस रेत में अग्नि की वह स्मृति थी जो जल से भी तेज थी। उसका एक सिर झुलस गया। पहली बार उसे चोट लगी थी। युद्ध शुरू हो गया। समुद्र में लहरें उठीं, आकाश में बिजली चमकी। पर यह सिर्फ आरंभ था। जलोघर की जलमाया और मेलडी माता की रहस्यमयी रणनीति। जलोघर अब घायल होकर और भी उग्र हो चुका था। उसका दूसरा सिर गरजकर आकाश में उड़ा और एक जल वर्षा का तूफान छोड़ गया। पूरे समुद्र क्षेत्र में जल का स्तर बढ़ने लगा। आसपास के गांव, खेत, मंदिर सब डूबने लगे। मगर यह कोई सामान्य पानी नहीं था। यह जलोघर की जलमाया थी, जिसमें जो भी फंसता उसका मन भ्रम में पड़ जाता, दिशा भूल जाता और काल की तरह डूब जाता। लोगों को लगने लगा कि मेलडी माता भी जलोघर से हार जाएंगी। कुछ ब्राह्मणों ने कहा, यह कोई सामान्य असुर नहीं है, इसे तो सिर्फ विष्णु ही जीत सकते हैं। पर उसी समय एक वृद्ध स्त्री, जिसकी आंखें दिव्य थीं, बोली, नहीं, यह कार्य विष्णु या शिव का नहीं, यह उस देवी का है जो न तो सीधी लड़ाई करती है, न सीधे वार, जो समय का खेल समझती है, जो हंसी में युद्ध करती है। ये काम केवल मेलडी माता ही कर सकती हैं। उधर माता ने अपनी मटकी को जलोघर की ओर फेंकने के बजाय जमीन पर रख दिया और अपने बकरे से कुछ कहा। बकरा अचानक 3 दिशा में दौड़ा और धरती पर 3 गोल घेरे बनाते हुए तंत्र रेखाएं खींच दीं। माता ने अपनी घंटी उन रेखाओं पर घुमाई और बोली, तू जलमाया में माहिर है जलोघर, पर मैं तुझ पर जल से नहीं, जल के बीज से वार करूंगी। उन रेखाओं से एक प्रकाश निकला जो सीधे जल की जड़ में गया, वहां से जहां जलोघर की शक्ति की जड़ थी। वह थी मन का भ्रम। जलोघर ने लोगों को पानी में डुबोया नहीं था, उसने उनके मन में डर और भ्रम पैदा किया था कि वे डूब रहे हैं। मेलडी माता ने वही भ्रम तोड़ना शुरू किया। उन्होंने जल में खड़ी होकर मधुर राग छेड़ा, वह राग जो जल की तरंगों को शांत करता है, मन की धड़कनों को समरस करता है। उसका असर यह हुआ कि जिन लोगों को लग रहा था कि वे डूब रहे हैं, उन्होंने अचानक पाया कि वे ठोस भूमि पर हैं। जलोघर चीखा, तू मेरी माया तोड़ रही है। माता बोली, तेरी शक्ति भ्रम में है और मेरा अस्त्र सत्य है। जो सत्य देखेगा वह तुझसे मुक्त हो जाएगा। जलोघर ने अब अपना तीसरा सिर उठाया। यह सिर विषैला था, जो जल को अम्ल बना सकता था। उसने समुद्र को झरीला करना शुरू किया। मछलियां मरने लगीं, जल काला पड़ने लगा। पर अब माता का बकरा भी बदल गया था। उसके सींगों से रोशनी निकलने लगी। वह बकरा, जिसे लोग साधारण समझते थे, अब असुर भक्षक का रूप ले चुका था। अभी असली युद्ध बाकी था। बकरा बना युद्धासुर, जलोघर के तीसरे सिर का संहार। जब जलोघर ने समुद्र को विष से भरने की कोशिश की, तब उसकी जलमाया में और भी विकरालता आ गई। काले पानी में अब केवल मृत्यु की गंध थी। आसमान से बारिश की जगह आग की बूंदें गिरने लगीं। यह था उसका तीसरा और सबसे खतरनाक सिर, विषधर, जिसकी फुफकार से नदियां उबलने लगती थीं। पूरे इलाके में आतंक छा गया। लेकिन उस समय मेलडी माता के बकरे में कुछ असाधारण हुआ। वह साधारण बकरा अब आंखों से अग्नि जैसी लाल ज्वाला छोड़ रहा था। उसके चारों पांवों के नीचे जलकुंड बनते और जलकुंडों से नीली ज्वालाएं उठतीं। माता ने उसकी पीठ पर हाथ रखकर कहा, अब तू बकरा नहीं, युद्धासुर है, जो देवताओं की तरह नहीं, पराजित असुरों की राख से खड़ा हुआ है। बकरा उछलकर सीधे जलोघर के तीसरे सिर पर कूदा। वह सिर जो झर फैलाता था, अब खुद बकरे के सींगों में फंस गया। जलोघर ने हाहाकार मचाया, मगर माता शांत थीं। उन्होंने उस समय अपने कमर से एक वस्त्र निकाला। ये कोई साधारण वस्त्र नहीं था, बल्कि ब्रह्मांड की पांचों दिशाओं से इकट्ठी की गई माया वस्त्र थी, जिसे देखकर बड़े बड़े तांत्रिकों का ध्यान भी भटक जाए। माता ने यह वस्त्र हवा में लहराया और कहा, हे जलोघर, तू भ्रम है, डर है और अधूरी शक्ति है, और मैं वह हूं जो अधूरी शक्ति को पूर्ण सत्य में विलीन करती है। उस वस्त्र की लहर से हवा स्थिर हो गई, समय थम गया और जलोघर के तीनों सिर, पहला आंधी का, दूसरा पानी का और तीसरा विष का, धीरे धीरे जल में विलीन होने लगे। मगर जैसे ही वह डूबने लगा, उसने एक अंतिम चाल चली। उसने माता की आंखों में झांककर उनके ही अतीत के डर को उन्हें दिखाना चाहा। उसने दिखाया वो समय जब कोई मेलडी नाम की स्त्री थी ही नहीं, सिर्फ एक दलित कन्या थी,
जिसे समाज ने ठुकरा दिया था। मगर माता मुस्काईं। उन्होंने आंखें बंद कीं और कहा, मैं उस पीड़ा से जन्मी चेतना हूं, जो न देवी थी न दासी। मैं वह हूं जो हर ठुकराई स्त्री के भीतर शक्ति बनकर जागती है। जलोघर की जलमाया अंततः टूट गई। उसका विशाल शरीर 3 हिस्सों में बंट गया। उसका विष, हवा और जल तीनों शुद्ध होकर पृथ्वी में समा गए। युद्धासुर बकरा अब शांत खड़ा था। उसके सींग अब फिर से साधारण हो चुके थे। माता ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, अब विश्राम कर। तूने आसुरिकता को मात दी है, इसीलिए तू सिर्फ मेरा वाहन नहीं, मेरा पुत्र भी है। और वहां की सारी जनता एक स्वर में बोल उठी, जय मेलडी माता, जल माया विनाशिनी, बकरी पर आरूढ़ आदिशक्ति। मेलडी माता के इस युद्ध का कलयुग में प्रभाव और कैसे यह कथा तंत्र माया और चेतना के रहस्यों से जुड़ी है। कलयुग में मेलडी माता की चेतना और तंत्र माया का रहस्य। जलोघर असुर के 3 सिरों के संहार के बाद सब कुछ शांत हो गया। लेकिन यह केवल एक युद्ध की समाप्ति नहीं थी, बल्कि एक चेतना के स्थायित्व की शुरुआत थी। मेलेडी माता अब केवल एक देवी नहीं रहीं, वह एक तंत्र बन चुकी थीं, एक ऐसा सूक्ष्म बल जो हर उस स्त्री, हर उस दलित, हर उस अपमानित आत्मा के भीतर जागता है, जो अन्याय, भय और तंत्र माया से घिरी हो। चेतना का बीज जब जलोघर की मृत्यु हुई, तो उसकी देह से निकली विषम ऊर्जा को माता ने एक ताम्र पात्र में बंद कर दिया। इस पात्र को उन्होंने जल माया कलश कहा और उसे पृथ्वी की गहराई में स्थापित कर दिया। माता ने कहा, जब भी किसी युग में असुर तंत्र फिर से उठेगा, ये कलश उस स्थान पर चेतावनी देगा। इसलिए आज भी जब तांत्रिक क्रियाएं या काली साधनाएं विफल होती हैं, तो वहां से एक अलग तरह की बकरी जैसी आवाज सुनाई देती है। वह कोई और नहीं, वही चेतावनी है। बकरी पर सवार देवी का रहस्य। मेलडी माता का वाहन बकरा प्रतीक है, उस तुच्छ समझे गए प्राणी का, जिसे समाज ने कभी गंभीरता से नहीं लिया। मगर वही बकरा युद्धासुर बना। यही संकेत है कि कलयुग में जिन्हें कमजोर समझा जाता है, दलित, स्त्रियां, बच्चे, पशु, वही शक्ति का असली स्रोत हो सकते हैं, अगर चेतना जाग जाए।